ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। रुद्र गीत श्रीमद् भागवतम canto 4 chapter 24 today text 60 and 61 maybe. Hare Krishna. Yatredam vyajate vishvam vishvaismin aubhatiyat tattam brahma param jyoti akasam iva vistritam. Translation. रुद्र प्रिचेताओं को समझा रहे हैं, दर्शन में वाणी के द्वारा भगवान के दर्शन दे रहे हैं और आज भगवान से रूबरू होकर कहते हैं, भगवान निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश। अब यहां निर्गुण का मतलब है भगवान में भौतिक गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब है उन गुणों में लिप्त नहीं है, लेकिन गुणों के वो शिरोधार्य हैं। तो आप निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैले हुए हैं। जिस प्रकार आकाश, देखिए सूर्य की रोशनी हो सकता है कोई अवरुद्ध हो, कोई बीच में बादल आ जाए तो सूर्य की रोशनी नहीं पड़ सकती है, लेकिन जहां तक आकाश है अंतर बहिर अवस्थित, आकाश अंदर भी है बाहर भी है, जिसको कहते हैं घटाकाश पटाकाश। कोई भी जगह ऐसी नहीं है। देखिए हवा हर जगह नहीं हो सकती है, सूर्य की रोशनी हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन आकाश जो है वो सर्वत्र है। हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारे नथनों में भी, हमारे मुंह में भी, हमारे कानों में भी है, हमारे इंद्रियों में भी है। आकाश हर जगह है। तो कह रहे हैं कि हे प्रियतम सुनो, हमारे जो भगवान है ना, भगवान कृष्ण, वो सब जगह है। जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है, पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब जिसको हम देख सकते हैं या जिसको हम नहीं देख सकते, जो ब्रह्मांड की परिधि में आता है। और हमारा जो सबसे छोटा जो ब्रह्मांड है ना, इसकी जो परिधि है 4 बिलियन माइल इसका रेडियस है। और उसकी परतें जो है वो 7 परतें हैं। एक परत जो है दूसरी परत से 10 गुना। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब होती जाती है। सो द थिकनेस है 1 into 10 into 10 into 10 into 10 और उसका रेडियस है 4 बिलियन माइल। तो जो ब्रह्मांड है इस सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और जिसमें सारा ब्रह्मांड है या जिससे सारा ब्रह्मांड है वह निर्गुण ब्रह्म आप ही है। और ब्रह्म क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन को 10वें चैप्टर में, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, मैं अपनी विभूति क्या बताऊं? भाई ये समझ लो, ये सारे जो एक विश्व में जितने विश्व हैं, अनेकानेक अनगणित, वो सब एक अंश है, मेरे शरीर के एक अंश में स्थित है। तो वो ब्रह्म हम निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का मतलब है जो गुणों से आच्छादित नहीं होते हैं, जिन पे गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसलिए निर्गुण है। हमारे भगवान निर्गुण भी हैं तो सगुण भी हैं। हमारे भगवान सगुण होते हुए भोजन की इच्छा न होते हुए भी भक्तों का भोजन ग्रहण करते हैं, और उनको भोजन की आवश्यकता भी नहीं है। कल जैसे हम शायद पार्क में बता रहे थे, कल परसों के बोलते हैं, ताही अहीर की छुचरिया छचिया पर छाछ पे नाच नचाओ। या वो कहते हैं कि उस काग के भाग कहा कहिए जो हरे हाथों से ले गए माखन। धूरी भरे अति शोभित श्यामल दैसी बनी सुंदर चोटी खेलत खाते फिरे अगना बग पैजनी बाजत पीरी का छोटी या छवि को रस भारत काम कला निधि कोटी। उस काग के भाग कहा कहियो हरि हाथों से ले गए माखन रोटी। अभी जो निर्गुण ब्रह्म है
आप किसी को कहीं को पैदा हुआ तो कौन विश्वास करेगा? कोई कहेगा कि इन्होंने जो है वृंदावन में माखन की चोरी की, तो कौन विश्वास करेगा? कहेंगे कि जरासंध से हार गए। और जब हार गए तो जो छलांग मारी वो थी 11,000 किलोमीटर की छलांग मारी। आपने हाई जंप सुना होगा, लॉन्ग जंप सुना होगा, ये सबसे बड़ा लॉन्ग जंप है भाई। तो कैसे हम कह सकते हैं? लेकिन अब हम देख तो नहीं सकते, समझ तो नहीं सकते, इसलिए हमारे साधु, गुरु और शास्त्र हमें बताते हैं कि वो कौन, ये ब्रह्मांड कौन है, ब्रह्मांड किससे, कैसे पैदा हुआ, कैसे ये जो है व्याप्त है। जिस प्रकार हमारे शरीर में चेतना व्याप्त है, अब हमें नहीं मालूम चेतना है कहाँ, पैरों में है कि आंखों में है कि सर में है कि पीठ में है कि कहाँ है, लेकिन चेतना है। तो जब हम अपनी चेतना के बारे में नहीं पता कर सकते हमारी चेतना है कहाँ, ये हृदय में है कि फेफड़ों में है कि किडनी में है, तो हम भगवान को कैसे जानेंगे? लेकिन भगवान क्या कहते हैं अपने भक्तों के लिए, जब उद्धव ने कहा हे कृष्ण, हे माधव, हे यादव, जब तुम चले जाओगे हम तुम्हें कैसे तुम्हारे पास रहेंगे, कैसे जानेंगे? तो उद्धव को कहते हैं हाँ 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 हाँ, शैली दारुमही लोही लेप्य सौपति मनोमयी मणिमया अष्टविधा स्मृता। ये उद्धव जब मैं चले जाऊंगा तो मुझे तुम पत्थरों में, मूर्तियों में, लेखन में, पेंटिंग में, सैंड में, ज्वेल में, धातु में तुम मुझे जान सकते हो, पहचान सकते हो। तो वही ब्रह्म जो है, जिसको शिव कहते हैं, निर्गुण है, जो सर्वत्र फैला हुआ है, प्रभुपाद की असीम कृपा से वो छोटी छोटी डीटियां हमारे अवतार में शोभायमान दे रही, जो ब्रह्म है, जिसका नो आदि है, अनंत है, जिसको योगी जो है हजारों लाखों साल से उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, प्रभुपाद के अनुकंपा के द्वारा वो हमारे सबके अवतार में बैठे हुए। कितने भाग्यशाली हम लोग, जो निर्गुण ब्रह्म है, हमारे हाथों से खाना खाते, कभी कभी हमारे डांट भी खाते कि तुम्हारी वजह से हो गया। कर हम नहीं सकते, भगवान की वजह से हो गया, तुमने मुझे उठाया नहीं, तुमने ये नहीं किया, तुमने नहीं किया, बस ब्लेम करते चल जाओ। भगवान हंसते हैं, ठीक है कितनी देर गल लोगे, 50 साल 60 साल, बच्चे उसकी बात तो मैं तेरे को देखूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं सब भगवान के प्रारूप हैं, सब भगवान एवं हैं। लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता देखिए, हम किसी से घृणा करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी को हम जो है उपेक्षित करते हैं, किसी से हम अपेक्षित रहते हैं। ये नहीं मालूम कि जित सनु जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संधारे दिया। ये तो भगवान है। भगवान का विश्व रूप देखना, कभी आपने भगवान का विश्व रूप देखा? आप चौपाटी में चले जाइए, बीटी स्टेट में चले जाइए, वहां देखो तुम हजारों आप सर देखेंगे, आप हजारों आंखें देखेंगे, हजारों हाथ देखेंगे, हजारों पैर देखेंगे, हजारों मुंह देखेंगे। यही तो विश्व रूप है भगवान का। है कोई खा रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, ये तो भगवान का रूप। हमसे नहीं, जो अर्जुन को दिखाए ना, हमको भी ऐसा देखना। अरे भाई अर्जुन तो भक्त था, क्या हम भक्त हैं? हमको भगवान दिखा पाए? हमको हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो हमको भगवान को यही देखना। नदी है, नाले हैं, पेड़ है, पौधे हैं। कल हम बात कर रहे थे, शायद हाँ कल ही बात कर रहे थे कि आपने तितलियां देखी हो, हजारों किस्म की तितलियां हैं, और उनके जो पंख हैं, उनपे जो कलाकारी है, जिन पे कलर है, आप वो कलर को इमेजिन नहीं कर सकते भगवान ने कैसे बनाया। और भगवान की सिर्फ धारणा, भगवान ने सोच और काम हो गया, और हम लगे रहते जिंदगी भर फिर भी बराबर नहीं कर पाए। और फिर हमारा कंपटीशन किससे? भगवान से। अहम ईश्वर, अहम भोगी, अहम बलवान, हम सुखी। कंपटीशन उन्हीं से, किससे? जिससे हम हैं, जिसने हमें बनाया। भगवत गीता भगवान कहते हैं 9.4 में, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। ये सब मेरे से हैं, सब मेरे से हैं।
लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। एक बार किसी ने हमको ये प्रश्न पूछा कि प्रभु जी ये कैसे हो सकता है, ये समझ नहीं आ रहा कि भगवान के तो सब मेरे से उनमें नहीं। तो मैंने कहा कभी आपने अपनी वीडियो बनाई है? बोला हाँ जी बनाइए। मैंने कहा वीडियो देखिए? बोला देखिए। तो मैंने कहा वीडियो में आप है कि नहीं? बोला हाँ जी हम है। लेकिन वो वीडियो तो आपके अंदर नहीं है ना। वीडियो तो आपके अंदर नहीं है, बस भगवान ही कहते हैं सब मेरे से, लेकिन मैं नहीं हूँ। बोला अच्छा ऐसा क्या? मैंने कहा ऐसा ही है। तो भगवान स्पष्ट करते हैं ना हम प्रकाश सर्वसह मोह माया समावृता मूढ़ोयम ना विजानाति माम एव परमते। भगवान सबको दिखते हैं, लेकिन जो फेथफुल है उनको बराबर दिखते हैं। तो रुद्र जी कह रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार ब्रह्मांड में आकाश फैला है, सूर्य की रोशनी फूलती है, चांद की रोशनी फैलती है, इसी प्रकार हमारा जो निर्गुण ब्रह्म कृष्ण है सब जगह आच्छादित। तो दिखाई क्यों नहीं देता? बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया जब भगवान हर जगह है तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है? जब भगवान हर जगह है, हर कण में है, तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं। तो हमने किसी से सुना, हमें याद आ गया। मैंने कहा आपके पास गाड़ी है? बोला हाँ गाड़ी है। गाड़ी के टायर में हवा है? बोला हाँ हवा है। कभी पंचर हुआ? बोला हाँ होता है। तो मैंने कहा तुम जो है पंचर वाले की दुकान में क्यों जाते हो? हवा तो सब जगह, फूंक मारो हवा बढ़ जाएगी। पंचर वाले के पास जाने की जरूरत क्या? अरे भाई उसके पास जो है मशीन है, मशीन से हवा भरेंगी। इसी प्रकार हमारे जो मंदिर है, भगवान हर जगह है, लेकिन वो मशीन है जो हमारे दिल के अंदर भक्ति भरेगी कूट कूट करके, इसलिए अब जाना जरूरी है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते भगवान सब जगह तो दिखते क्यों नहीं? अरे हवा सब जगह तो तेरा गाड़ी पंचर हो कैसे कि मेरे समझ गया? अगर हो गया तो फूंक मारो ना, बात खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार जो हमारे निर्गुण ब्रह्म है, लोग कहते हैं निर्गुण ब्रह्म मतलब बस उसे न कोई चाह है न कोई इच्छा है। बाइबल में बहुत शानदार बोलता है कि भगवान ने सृष्टि 6 दिन की और 7वें दिन थक गए बेचारे, तो उन्होंने संडे को आराम ले लिया बेचारे, थक गए। अब भगवान भी थक जाते, मतलब क्या बोलते हैं, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो बोलते हैं जिस प्रकार हम थकते हैं ना, भगवान भी थकते हैं। अब भगवान थकते हैं, कैसे थकते हैं? ये योग माया में थकते हैं। वो थकते नहीं है, थकते दिखते हैं। प्रत्येदम कल्पदैहि परिणाखिलोदय मन्नम जहाज वैकुंठो मोहयन्निवमाय। भगवान जब आराम करते हैं तो आराम करते दिखते हैं, आराम करते नहीं। नारद जी ने जब द्वारिका जाकर भगवान को पहचानना चाहा, समझना चाहा, तो उन्होंने पूरे 16,108 महल में गए और उन्होंने भगवान को वहां अलग अलग कार्य करते हुए देखा। ये अचिंत्य शक्ति भगवान की। और हम कहते हैं मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मुझे बुखार आता, भगवान के साथ बुखार आता। हाँ एक बार भगवान को बुखार आया तो लोगों ने कहा भाई ये बीमारी आपको क्या क्या कर सकते हैं? बोला यार कोई भक्त अगर मुझे अपनी रज धूली दे दे, चरण धूली दे दे, मैं सिर पे लगाऊंगा, मेरा जो है बुखार ठीक हो जाएगा। तो नारद जब देखा, नारद नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी चरण धूली देकर मैं नरक में थोड़ी जाऊंगा, नहीं मैं नहीं देता। कि इस प्रकार सारे भक्तों को ढूंढा कि सबने मना कर दिया। थकार करके हमारे अहो देव ऋषि धन्यो यम कीर्तिम सरांग धन्मना गायन माध्यम तंत्रा रमेन त्यातुम जगत, पहुंच गए वृंदावन। श्री राधा को कहा कि तुम्हारे प्रियतम के सर में बहुत दर्द है। बोलो ओ क्या दवाई है? बोले अपने चरण की रज धूली दे दो, ठीक हो जाएंगे। बोले लेके जाओ। बोले तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें अधोलोक में जाना पड़ेगा? अरे बोला मेरा आज प्रियतम ठीक हो जाए, छोड़ो अधोगति की बात। तो ये है प्रेम, यह है प्रेम के पराकाष्ठा। ये हमारे निर्गुण ब्रह्म जो दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं, जो सारे ब्रह्मांड का पिता है, जो सारे ब्रह्मांड को बोता है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानम ये कुयो बहुताति कामान, जो सबको खाना पीना खिलाता है, सब जीव जंतुओं के। वो बोलता है माँ मुझे भूख लगी, खाना दे दो, मुझे दूध पिला दो, मुझे थोड़ी सी छज्जियां दे दो, मैं चोरी करने जाता हूँ, मुझे मौसम दे दो।
कौन समझ पाएगा ऐसे परब्रह्म को? इसलिए कहा गया है एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, या अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। आपने श्री कृष्ण भगवान के कभी मुस्टेज में फोटो नहीं देखी? कई दफा किसने लगाई, बोला हाँ जब ये युद्ध में अर्जुन के साथ थे तो तब उन्होंने मूछें रखी थी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं। ये सब अपने ख्यालात हैं। नव यौवनम च, 15-16 साल का लड़का जो यौवन हो, कहां तुम्हारी मूछ आती है भाई? अब कौन समझा? तो ऐसे हमारे ब्रह्म है, जिनकी आभा को, जिनकी कांति को, जिनके रूप को, जिनके स्वरूप को रुद्र अपने आंखों से, अपने मन से, अपने चित्त से प्रियचेताओं को समझा रहे हैं, प्रसन्न भारी के लोगों को समझा रहे हैं। और इससे हमें क्या सुनने को मिलता है कि भगवान को कैसे देखना है। कई बार मैं बात कर चुका हूं, जब मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान का अवलोकन तो करें, देखे सही उन्होंने क्या कपड़े पहन रखे हैं, कौन सी गुंजा की कौन सी फूलमाला है, क्या क्या पहने हुए हैं, उनकी भिरकुटी कैसी है, उनकी पगड़ी कैसी है, वो कैसे खड़े हैं, ललिता विशाखा में क्या पहन रखा था, वो क्या ऑफर कर रहे थे। हम देखते नहीं है। वृंदावन गए, देखा नीचे होगा और फिर देखने लगे, देखो कोई मेरे जान पहचान आई नहीं यार, तो बोलो देखो प्रभु जी मैं तो वृंदावन आते रहता हूँ। हमें भगवान की चिंता नहीं, अपनी चिंता के लोग देखें भाई। फिर बोल प्रभु जी, हाँ प्रभु जी मैं तो आता ही रहता हूँ, मैं तो आता ही रहता हूँ। तो कल हम कह रहे थे, परसों शायद, नाम दाम चाम की प्यास है, राम की प्यास कहाँ। तो ऐसे हमारे निर्गुण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो सब जगह पहने हैं, घाट घाट में। नमस्ते पुरुषमाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्वैरवस्थितम। उनकी माता कहती, हाँ अंदर भार हो, ये तो मुझे मालूम, अंदर भार हो मुझे मालूम। तथा परमहंसानाम, अब कौन जान सकता है? परमहंस ही जान सकते, पहचान सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि आप परमहंस हो, नहीं हम परमहंस नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जैसे परमहंस के हम अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, इसलिए हम वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने कहा। हम परमहंस नहीं है, लेकिन वाणी वही तो कह रहे हैं प्रभुपाद ने कहा, तो कोई विशेष फर्क नहीं। तो आइए इसके साथ ही फिर टाइम काफी हो गया, वाणी को विराम दिया जाए। अब इसमें भी अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई चिंतन हो, कोई कमेंट्स हो, तो कुछ समय आप लोगों के साथ हम गुजार सकते हैं। हरे कृष्ण।